वेलकम। हम नंबर सिस्टम्स चैप्टर कर रहे हैं और इसमें डेसिमल जो नंबर्स हैं हमारे उसको हमें फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो हम पढ़ रहे हैं। ओके, मैंने आपको वैसे बता दिया था कि आपको प्रॉपर मेथड क्या फॉलो करना है, बट अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला है a माइनस बी और 10 रेज टू पावर c माइनस 10 रेज टू पावर d। ओके, सो ये है क्या। यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, फॉर्मूला में क्या होता है, हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद। अब बट हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ए क्या है कि अगर जैसे हमने ये पूरा नंबर लिख लिया, वो 2 3 4 5, ये जितना भी एक कंप्लीट नंबर है इसको लिख दिया। यहाँ पे ये बी क्या है, बी है कि जो चीज रिपीट नहीं हो रही, जैसे 2 और 3 है, बेशक से इनके बीच में डेसिमल है बट ये रिपीट नहीं हो रही, जस्ट इनको लिखना है हमें। ओके, और फिर उसके बाद 10 रेज टू, ये सी क्या है कि कितनी चीज डेसिमल जो है हमारी उसके बाद है, कितनी डिजिट है, 3। और जो हमारा ये डी है, ये क्या है कि कितनी डिजिट डेसिमल के बाद है जो रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ पे जस्ट एक 3 ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही, तो कितनी डिजिट हुई, जस्ट 1। डी क्या आ गया हमारे पास, 1। ओके, तो यहाँ पे देखो ए क्या है हमारा, 2 3 4 5, मतलब जो भी हमें गिवन है ये पूरा ऐसे ही लिख दो। और जो हमारा बी है वो क्या है, जो हमारे मतलब जैसे ये रिपीट हो रहे हैं इनके अलावा, 2 और 3। और फिर उसके बाद हमारे पास सी क्या है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, तो यहाँ पे 3 है। और डी हमारा है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है ऐसी है जो कि रिपीट नहीं हो रही, तो यहाँ पे 3 ऐसी डिजिट है, मतलब 3 एक ऐसी डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रही। तो हमारी डिजिट कितनी होगी, 1। मतलब वो डिजिट 3 है बट डिजिट तो एक ही है ना, तो इसलिए अब हमें जस्ट इसको सोल्व करना है। तो 2 3 4 5 में से हम 23 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 3 4 5 सब्ट्रैक्ट करना है 23। 5 में से 3 गया 2, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और यहाँ पे 3 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 3 2 2। और ये क्या आ गया हमारे पास, देखो 10 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 10 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है, 3 बार। ओके, सो यहाँ पे 10 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ना 100 आया। अब इस 100 को मल्टीप्लाई करवाना है 10 से, आ गया 1000। ओके, 1000। और 10 रेज टू 1 क्या होता है, 10। ओके, अब 1000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो। 1000 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 से ये 10, ये 9, और ये 9। ओके, सो ये क्या आ गया हमारा, 2 3 2, और फिर यहाँ पे 990, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, 2 3 2 2, और ये 990, यहाँ पे ये 0 है। ओके, सो ये देखो, यहाँ ये वाला हमारा 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, वैसे 2 से भी हो रहा है बट हम 3 से कर लेते हैं। 3 से देखते हैं पहले ये होगा या नहीं। 3 की टेबल में 21, फिर ये 22, और ये हो जाएगा। तो 3 की टेबल में ये होएगा 3 3 0 7 7, और ये 4। फिर उसके बाद फिर देखते हैं, ये हो जाएगा 1 1 0, और ये हो जाएगा 2, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये हो जाएगा 8, 2 5 8। और ये अब यहाँ इसको फिर देखते हैं 3 से होगा या नहीं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 से, तो ये नहीं होगा, हम ये 2 से करते हैं। 2 के में 5 5, और ये हो जाएगा 2 1, और फिर 2, और 9। ओके, सो हमारा क्या आंसर आ गया, 129 डिवाइड बाय 5 5। हमने क्या किया कि हमने इस फॉर्मूले का यूज करके इसको, जो हमारे डेसिमल में दिया हुआ था और जो कि कैसी थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, सो उसको हमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।